हेलो स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रीय पर्वतीय माप की, और उसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आज माध्यक, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से समांतर माध्य या औसत में अलग अलग स्थितियाँ थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो माध्यक की पहली स्थिति हम देखते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तथा उनकी बारंबारताएं नहीं दी गई हूं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और उनकी बारंबारताएं नहीं दी गई हो। तो इस प्रकार से जब बारंबारताएं नहीं होगी तो इस आंकड़ों की जो श्रेणी दी जाएगी हमें, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाल फिलहाल चलते आगे हम। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में माध्यक निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने। वो क्या क्या है देखिए आप। स्टेप्स वाला, आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और अवरोही हो जाएगा जैसे हम बोले 100, 99, 98, 97, 96, 95, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ स्टार्टिंग से आगे तक, और अवरोही का मतलब हो गया पीछे से उल्टा रिवर्स। ठीक है, तो या तो हम आरोही क्रम ही जमाएंगे या फिर अवरोही क्रम ही जमाएंगे आप। इसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, आपको आंकड़ों या पदों की संख्या को गिनना है। यहां पर लिख रहे हैं हम आंकड़ों या पदों की संख्या इसको हम स्मॉल n से दर्शा सकते हैं, पदों की संख्या को या आंकड़ों को कितने हैं वो। ठीक है, पदों की संख्या की गणना करते हैं। ये दो काम होने के बाद फिर हमें स्टेप्स तीसरा यूज करना है। स्टेप 3 में चाहे तो हम तीसरी की पहली स्थिति बता सकते हैं हम इसे। स्टेप 3 का पार्ट फर्स्ट, यदि पदों की संख्या n क्या हो, विषम संख्या हो,
तो माध्यक का सूत्र लगाएंगे हम। माध्यक कैपिटल M बराबर n+1 बटा 2 वहां पर, ठीक है। और स्टेप थर्ड में सेकंड भाग, यदि पदों की संख्या n क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो माध्यक का सूत्र हो जाएगा माध्यक M बराबर n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, और इन दोनों का औसत, तो बटा 2 लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो ये अपने तीनों स्टेप्स फॉलो करने। स्टेप 3 में 2 भाग है, पदों की संख्या विषम है तो हमें n+1 बटा 2वां पद सूत्र यूज करना है, और यदि पदों की संख्या सम है तो हमें नीचे वाला सूत्र यूज करना है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटा 2, ठीक है। तो आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से याद कर लें और इनको नोट कर लें आप, ठीक है। इसके बाद हम इस कंडीशन का सवाल लेके देखते हैं, आखिर सवाल कैसे आता है, उसको कैसे हल करेंगे और माध्यक किस प्रकार निकाला जाएगा। तो मैं ऊपर एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आंकड़े हैं 1, 3, 10, 5 और 2। ये कुछ संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई है इनके साथ इनकी बारंबारताएं नहीं दे रखी है, तो ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें कंडीशन मिल चुकी कि आंकड़े अवर्गीकृत मिल गए और बारंबारता नहीं है, तो ये कंडीशन है माध्यक के सवाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना है, आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या फिर अवरोही, तो मैं आरोही क्रम जमा रहा हूं। यहाँ लिखूंगा मैं आंकड़ों को आरोही, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम में लिखने पर यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम। तो आरोही का मतलब है सबसे पहले छोटी छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 1, इससे जस्ट बड़ी 2 भी है, 3 भी है, इसके बाद इससे बड़ा 5 है यहाँ पर, और उससे बड़ा 10 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद स्टेप 2 में क्या था, आंकड़ों या पदों की संख्या को आप काउंटिंग करेंगे और ये देखेंगे कि वो सम है या फिर विषम। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ
पदों की संख्या n, इनको गिन भी लो और ये भी बता दो कि सम है या फिर विषम। तो 1 2 3 4 और 5 संख्याएं टोटली, ठीक है। 5 नंबर्स हो गए, यहाँ 5 लिखेंगे हम। ये 5, ये वाला 5 नहीं है, ये जने कितने हैं, ये कितनी संख्याएं टोटलिंग में। इसके बाद ये जो टोटलिंग आया है कि 5 संख्याएं, ये खुद 5 सम है या विषम, ये हमें बताना है। तो हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, विषम संख्या भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती है। और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चल जाता है, वो क्या होती है, सम। तो 5 जो है, इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, 5 विषम संख्या है। अब तो हमें पदों की संख्या विषम है, ये मिल चुका है। तो यहाँ पर सूत्र भी हो जाएगा अपना, इसलिए माध्यक m बराबर n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, विषम पदों की संख्या विषम है तो सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये n का मान भरना है, ये पद कितने थे, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1/2 वहाँ पद। तो ये हो जाएगा 5 में जोड़ा 6/2 वहाँ पद। उस 6 में 2 का भाग देने से क्या प्राप्त होएगा हमें, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 वहाँ पद। ठीक है, और इसी के आगे लिखेंगे हम। तो 3वां पद, तो आंसर 3 नहीं है, 3वां पद निकालना है हमें। तो हमने जो आरोही क्रम जमा रखा है संख्याओं का, आयामों का, उसमें से तीसरा पद निकालना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज इसका आंसर कितना हो गया, 3। अगर जैसे आज 4वां पद आ जाता बाय चांस, तो हमें चौथा पद कौन सा मिलता, 5। तो आंसर 5 आता फिर। तो तीसरा पद ही खुद 3 है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसी के बाद हम एक सवाल ये भी ले लेते हैं कि पदों की संख्या जैसे सम संख्या आ जाए तो। ठीक है, यह सवाल खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं इसी सवाल में। तो इसका अगला सवाल हो गया, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए और संख्याएं 1 3 10 5 2 7। अब इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले वही आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो इनका बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, इसके बाद 2 3 5, इससे बड़ा 7 और इससे बड़ा 10। 1 2 3 5 7 और 10। इसके बाद पदों की संख्या गिनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पदों की संख्या n पद गिनने कितने जने हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होंगी। तो 6 जो संख्या है, एक ऐसा है सम है या विषम, सम है क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे सम संख्या है। पदों की जो टोटलिंग संख्या है 6, वो क्या है, सम संख्या है। इसलिए माध्यक m बराबर, सूत्र लगाएंगे सम के टाइम पर वाला, तो n/2 वहाँ पद प्लस
n बटा 2 प्लस 1 वहाँ पद बटा 2। ठीक है, ये सूत्र हो गया अपना। अब इसमें भर लेते हैं मान। तो n का मान कितना है 6, यहाँ लिखेंगे 6 बटा 2 वहाँ पद प्लस 6 बटा 2 प्लस 1 वहाँ पद बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 6 में 2 का भाग देने से कितना मिल जाएगा, ये तो आ जाएगा 3वां पद, और वहाँ लिखा हुआ है प्लस, तो 6 में 2 का भाग देने से आएगा 3 प्लस 1 करना है तो 4वां पद। और बटा 2 सूत्र में है, चल रहा है अपने साथ। अब यहाँ पर हमें तीसरे और चौथे पद की आवश्यकता है, तो तीसरा और चौथा पद कहाँ से लेंगे हम, आरोही क्रम जो जमा रखा है। तो तीसरा पद तो है पहला, दूसरा, तीसरा पद तो है 3 और चौथा पद है 5। ठीक है, तो तीसरा पद का मान तो हो गया 3 प्लस चौथे पद का मान है 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 बटा 2 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से हम माध्यक का सवाल हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों सवाल डिस्कस कर लिए हैं कि अगर पदों की संख्या विषम है तो वो भी देखा, और पदों की संख्या सम है तो उसका भी सवाल हमने देखा। दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, पदों की संख्या n सम है तो अलग सूत्र लगाना है और विषम है तो अलग सूत्र लगाना है। इसके बाद माध्यक की सेकंड कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पर कि आंकड़े अवर्गीकृत होंगे और बारंबारताएं होंगी। ठीक है, तो ये सवाल मिटा देते हैं यहाँ से हम और माध्यक की सेकंड कंडीशन को देखेंगे हम। जब आंकड़े नंबर 2 कंडीशन माध्यक की, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और उनकी बारंबारताएं भी दी गई हों। पहले क्या था, पहले बारंबारताएं नहीं थी, अब आंकड़ों के साथ अवर्गीकृत आंकड़े तो आएंगे लेकिन उनके साथ बारंबारताएं भी दी जाएगी। तो अब हमें पूरा जो स्टार्टिंग से काम हो रहा था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारंबारता का काम भी होगा, तो यहाँ पर हमें वही कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उनको आप ध्यान से देखिए। आप स्टेप नंबर 1, आपको क्या काम करना है ऐसी कंडीशन पर, तो लिखेंगे हम सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे या बनाते हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे हम। इसके बाद हमें निकालना है n/2, कैपिटल N बटा 2 ज्ञात करना है। अब यहां पर पहले कंडीशन में स्मॉल n लिखा था, वो क्या था, पदों की संख्या। यहां पर जो कैपिटल N जो हमने यूज किया है तो यहां लिख सकते हैं हम, जहां कैपिटल N क्या है, सिग्मा f, मतलब बारंबारताओं का कुल योगफल ही कैपिटल N कहलाएगा।
ठीक है, तो हमें सिग्मा एफ ही कैपिटल एन है उसका आधा करना है। ठीक है, और स्टेप्स नंबर 3 क्या लिखेंगे, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत चर, या फिर यूं बोले कि हम x ही माध्यक होगा। ये यहां पर पूरा ही टोटली काम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। कब लगाना है ये, जब आंकड़े अवर्गीकृत तो रहेंगे लेकिन अब बारंबारताएं साथ में होंगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें संचय बारंबारता सारणी बनानी है, याद करनी है बातें आपको। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम सवाल लेके देखेंगे। तो सबसे पहले संचय बारंबारता को हम इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, शॉर्ट में हम CF लिख सकते हैं। संचयी बारंबारता, C का मतलब है कम्युलेटिव और फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। संचयी बारंबारता नहीं लिखकर हम शॉर्ट में CF लिख सकते हैं। तो पहला काम ये करना है। इसके बाद हमें सिग्मा एफ निकालना है, क्योंकि यहाँ सवाल में बारंबारता आएगी, तो सिग्मा एफ तैयार रखना है। सिग्मा एफ को ही हम कैपिटल N बुलाएंगे और उसका आधा करना है। तो नंबर 2 स्टेप्स क्या है, n/2 ज्ञात करना है और n क्या होगा, सिग्मा एफ। इसके बाद n/2 ज्ञात होने के बाद हमें उसके मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता को देखना है और फिर उसका संगत, उसके जस्ट सामने कौन सा x का मान है वो अपना माध्यक कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों बातों को हम सवाल में अप्लाई करते हैं और इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, स्टेप 2, स्टेप और 3। ठीक है, सवाल लेते इसका। तो यहाँ पर हम सवाल लिखते हैं, निम्न चलो सवाल को इसको मिटा दो। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर x की कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं मैं और f। x मान लो अपने जैसे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इनके संगत, x के मानों के संगत उनकी बारंबारताएं जैसे हम लिख लेते हैं 7,
8 5 6 और 4। तो यहाँ पर हम इसको टेबल का फॉर्म दे देते हैं। तो सवाल अपना इस प्रकार होता है। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए आप आराम से। पहले सवाल को समझना है कि सवाल किस प्रकार से आता है, ये हमें मालूम पड़ने के बाद ही हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो x तो हो गए आंकड़े और f हो गए उनकी बारंबारताएं, और निकालना क्या है, माध्य। तो आंकड़े भी हैं अवर्गीकृत क्योंकि तो वर्ग तो है ही नहीं, और बारंबारता भी साथ में। तो कंडीशन क्या होगी, आंकड़े तो हो मिल गए हमें अवर्गीकृत और बारंबारता साथ में आ रही है, तो माध्य की ये सेकंड कंडीशन का सवाल हो गया। ठीक है, जो हमने ऊपर नोट कर रखा है। तो इसका हल देखिए आप। सबसे पहले आप x को और f को एज इट इज लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद इनकी संगत बारंबारताएं, 1 की बारंबारता 7, 2 की 8, 3 की 5, 4 की 6 और 5 की बारंबारता 4। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है संचय बार, क्योंकि इसका सबसे पहला स्टेप ही क्या था, संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे हम। तो यहां लिखेंगे आप संचय बारंबारता ठीक है। तो इसको इंग्लिश में CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और संचय बारंबारता को क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। आप शॉर्ट नाम भी याद रख सकते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, इसका सबसे पहला स्टेप क्या था, संचय बारंबारता सारणी तैयार करेंगे हम। अब वो कैसे करना है देखिए, बहुत आराम से समझना, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बारंबारता को हमेशा एज इट इज लिखना हो। सबसे पहली बारंबारता कौन है अपने टेबल में, 7। तो 7 को एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, पहली बारंबारता एज इट इज लिखेंगे। अब तो हमारे संचय बारंबारता का पहला मान एज इट इज आ गया F से 7। अब इस 7 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे नीचे वाली तिरछा। इस 7 में 8 मिलाएंगे हम, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15। फिर इस नई संचय बारंबारता जो नेक्स्ट आ चुका है 15, इस 15 में तिरछे में बारंबारता क्या नजर आ रही है, नीचे 5। 15 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा, 20। अब इस 20 संचय बारंबारता में हमें इसके सामने की नीचे तिरछे देख लो आप 6, ये जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, और 26 के बाद नेक्स्ट बारंबारता कौन बच रही है, 4। तो 26 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा, 30। एक बार फिर से दोबारा देखो। बारंबारता के पहले मान को एज इट इज CF में लिख दो। इसके बाद पहली CF में सेकंड बारंबारता जोड़ेंगे 8, 15। फिर 15 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे 20। फिर 20 में 6 जोड़ेंगे नेक्स्ट 26, और 26 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे 4, 30। अब पहला काम हो चुका है, संचय बारंबारता सारणी बन चुकी है। नंबर 2 क्या था, n/2 ज्ञात करना है। n/2
और n क्या था, सिग्मा f। तो यहाँ पर हमें नंबर 2 काम क्या करना है, सिग्मा f करना है। तो f के नीचे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल N बराबर सिग्मा f। सिग्मा f को ही हम कैपिटल N बोलेंगे। तो बारंबारताओं का योग कितना होएगा देख तो आप, 7 और 8 15, 5 20 और 6 26 और 4 30। ठीक है, सिग्मा f को ही कैपिटल N बुलाएंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 चीज नजर आ रही है, बहुत ध्यान से देखना आप इस चीज को। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो यहीं पर पता लगने वाला है, संचय बारंबारता का लास्ट मान और बारंबारताओं का योगफल हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत है सवाल। ठीक है, संचय बारंबारता का लास्ट मान, क्योंकि वो क्या है, बारंबारताओं का टोटलिंग में टोटलिंग होता जा रहा है, तो बारंबारताओं का योगफल और संचय बारंबारता का लास्ट संख्या जो होगी वो सेम टू सेम है, तो हम सही अवस्था में चल रहे हैं। और यह दोनों ही अलग अलग चल रहे हैं, यह 30 है, ये मान लो कुछ और आ जाता है यहाँ पर 28 31 वगैरह, तो समझ जाओ गलती हो चुका है सवाल वहीं पर। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगी। तो आप आराम से पहले इसको ऐड कर ले, ऐड करने के बाद जोड़ लें आप आराम से। जोड़ने के बाद इसको और इसको देख लो कि सेम टू सेम आ गया, मतलब हम सही चल रहे हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेप्स क्या लिखा था हमने, n/2, सॉरी अभी तो हमने n निकाला है, सिग्मा f को ही n कहते हैं, तो हमें यहाँ की इसके बाद नीचे लिखना है, इसलिए n/2। तो सिग्मा f कहो या n कहो, 30 का आधा हमें करना है, तो कितना हो जाएगा 15। तो ये स्टेप नंबर 2 का काम हो चुका है, n/2 ज्ञात कर लिया। अब तीसरा स्टेप्स लगाएंगे हम। तो हमने लास्ट में क्या लिखा था, n/2 के मान से ठीक बड़ी, तो n/2 का मान क्या आया 15, तो यहाँ लिखेंगे अतः 15 हो गया, n/2 15 से ठीक बड़ी, हिंदी में लिखते चलना है आपको, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता चाहो तो आप पीछे CF लिख सकते हैं, संचय बारंबारता CF। और इसको भी देखो आप, अभी सवाल हुआ नहीं है, n/2 का जो मान आया है 15, उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखनी है हमें इस टेबल में, संचय बारंबारता में इसमें। तो 15 से जस्ट बड़ा कौन है, 15 से बड़े तो बहुत सारे यहाँ पे देखो आप, 15 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है 15 से बड़े। लेकिन 15 से ठीक बड़ा इन तीनों में से सबसे पहले कौन आया, कौन है वो, 20। ठीक है, ये वाली संख्या 15 से ठीक बड़ी इस टेबल में एक ही संख्या है, तो वहां पर हमें वो लिखना है 20। ठीक है, तो n/2 हो गया 15, 15 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है 20। तो आप टेबल में जाके भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं आप कि n/2 का मान जो था उससे ठीक बड़ा कौन है, संचय बारंबारता 20। इस 20 का संगत चर x कौन है, 3, तो अपना आंसर हो जाएगा माध्यक का 3। यहाँ लिखेंगे 20 है जिसका संगत चर x 3 है, अतः माध्यक कैपिटल M बराबर 3। ठीक है, तो एक बार से इस पूरे सवाल को
रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम हुआ। एक्स और एफ की फॉर्म में सवाल आएगा माध्यक का, ठीक है। अब एक्स लिख दिया, एफ लिख दिया और इसकी तीनों बातों को याद रखेंगे हम। सबसे पहला काम संचय बारंबारता सारणी सीएफ बनाएंगे। उसको कैसे बनाना है, पहली बारंबारता सेम, उसके बाद नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार से। फिर हमें सिग्मा एफ करना है। सिग्मा एफ का दूसरा नाम माध्यक के सवाल में क्या रहेगा, कैपिटल एन। तो आराम से जोड़ना आप, जैसे यहाँ जोड़ा कितना आया 30। हाँ तो आगे देख लें कि सी एफ का लास्ट मान और संचय सी एफ का लास्ट मान और सिग्मा एफ जो कैपिटल एन है वो दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। इसके बाद उसका आधा करना है n/2, जो कि सवाल में कितना आया 15। फिर हमें 15 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता को देखकर उसका संगत चर छांटना है। तो यहाँ लिख देंगे हम 15 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है 20, जिसका संगत चर x कौन है 3, अतः माध्यक हो जाएगा 3। ठीक है, तो माध्यक की तीसरी कंडीशन वर्गीकृत आंकड़े और उनके साथ बारंबारता हमेशा होगी। तो वो अपने बोर्ड का सवाल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।